मानसरोवर पार्क में सिरफिरे आशिक ने घर में घुसकर मां बेटी पर बरसाई गोलियां। दूसरी शादी की चाहत पूरी न होने पर हुआ आग बबूला। घायल मां की मौके पर हुई मौत। लड़की का अस्पताल में चल रहा इलाज। गांधीनगर में ट्रैफिक जाम की समस्या पर हुआ प्रोटेस्ट। आरडब्ल्यूए मार्केट एसोसिएशन बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने को दिया धरना। आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत कम होने पर बोली जनता, गरीबों के लिए फ्री किए जाएं आरटीपीसीआर टेस्ट। सीएम केजरीवाल ने टेस्ट सस्ता करने के दिए थे निर्देश। निगम प्रशासन से नाराज कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना में ठेकेदारी सिस्टम से है नाराज। और थाना दयालपुर में किन्नर और समलैंगिक लोगों को जागरूक कर मनाया गया विश्व एड्स दिवस। कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी, समस्याएं सुनकर वितरित किया गया राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानसरोवर पार्क इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने दूसरी शादी की चाहत पूरी न होने पर घर में घुसकर मां बेटी पर गोलियां बरसा दी। वहीं गोलियां लगते ही लड़की की मां शमा खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी महक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की की मां सिविल डिफेंस वॉलंटियर थीं। वहीं बिलाल नाम का युवक महक नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मां बेटी इसके खिलाफ थीं, क्योंकि आरोपी युवक शादीशुदा था, उसके कई बच्चे भी थे, जबकि लड़की महक की अभी शादी नहीं हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की का आज जन्मदिन था, जिसकी वो घर में तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान सोमवार रात को आरोपी युवक महक का हाथ मांगने उसके घर पहुंचा था। जब लड़की और परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया तो सिरफिरे युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर गोलियां बरसा दी। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस जगह जगह छापेमारी कर उनकी तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिलाल नाम का एक शख्स अपने दो साथियों के साथ इनके घर पर उन्होंने चढ़ाई करी। जिस वक्त उन्होंने चढ़ाई करी उस वक्त ये घर में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं थीं, कोई भी जेंट्स नहीं था इनके घर में। जिस लड़की के गोली लगी है, जो अभी ख़तरे में है, उसका आज 1 दिसंबर को बर्थडे है। उसने घर पर आके उसकी मम्मी से, लड़की की मम्मी से कुछ बातें चीतें करी, बदतमीज़ी करी। उसके बाद अपने चला गया वहाँ से। फिर दो साथियों को और बुलाया उसने और वहाँ के इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें उनकी मदर की मृत्यु हो चुकी है, वो डेथ हो चुकी है। बिलाल इनके फ्रेंड सर्कल में था, कुछ होगी इनकी पहचान पहले से, तो उनके घर आकर उनसे शादी के लिए उसकी मम्मी से उनके ऊपर दबाव डालता था वो, जबकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप है। बिलाल शादीशुदा है और क्रिमिनल एक्टिविटी में एक्टिव रहता है वो। उसके बाद पिछले कई मुकदमे भी हैं, बदमाश टाइप का लड़का है। सर, हम अपने घर की साइड थे, हम पे फ़ोन आया मेरे ब्रदर का कि ऐसे ऐसे बिलाल ने मौसी के गोली मार दी और बहन के गोली मार दी। जी, बिलाल नन्नगरी में रहा करता था पहले। घड़ी की शॉप थी उसकी। घड़ी की शॉप से उनने करा कुछ उल्टे सल्टे काम भी करे, उनने स्नैचिंग वगैरह भी करी। उससे थोड़ा सा पैसा, उसके बाद उनने अपने गांधीनगर में एक फैक्ट्री डाली कपड़े पड़े की, उससे थोड़ा बहुत उस पर पैसा आया। उनने थोड़ा फ्रेंड सर्कल में हमारी सिस्टर से पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, फ्रेंड सर्कल में आ गई थी उसकी। हमने वो समझाया ऐसे, इसके समझ नहीं आई। फिर बाद में कई बार इनने धमकी दी उसे, मौसी के घर चला गया कई बार, कभी छोटी मौसी के घर चला गया, तो उनको परेशान करता था कि मेरी शादी कराओ, मेरी बात कराओ, मेरी कुछ ना कुछ कैसे कराओ। उनने जैसे लड़की को पता लगा कि ये शादीशुदा है तो उनने मना कर दिया था कि मैं तेरे सर्कल में नहीं रहना चाहती। तो उसी चीज़ को लेकर गुस्सा था, उसी कारण कल आया ये। पहला अकेला आया था, उनसे कहा मेरी मौसी से कि मेरे से शादी करा दो। मेरी मौसी ने कहा कि इससे शादी तेरी नहीं होगी, तू शादीशुदा है, तू चले जाए यहाँ से। तो ये उनसे बदतमीजी बोला कि तुम कुछ चाहती हो, तुम कुछ चाह रही हो। उनसे बहसबाजी करके ये चला गया कि आपके साथ बहुत गलत होगा। फिर वहाँ से गया, फिर 2 लड़कों के साथ में आके पहले लड़की के गोली मारी महक के। उनको बचाने के चक्कर में हमारी मौसी आगे आई, उन्होंने बच्चों को उठाया, उन्होंने अपनी गोली खाई उन्होंने। जो लड़का था बिलाल, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में था, उसकी कॉल आई थी कि मुझे तेरी मम्मी से बात करनी है।
मैंने कहा मैं तो बाहर हूँ, मम्मी घर पे हैं। तो उसने मेरी बहन के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है। मैंने कहा वो भी घर पर है। तो जब मैं घर पे आई तो वो घर पर बैठा हुआ मिला था मुझे। अच्छा। तो वो मम्मी से उसकी मेरी बहन का हाथ मांग रहा था कि मुझे शादी करनी है इसकी। मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं शादी नहीं करवाऊंगी तेरी अपनी बेटी से, तो पहले शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। मम्मी ने मना कर दिया था। तो मम्मी को ये धमकी दे के गया था कि मैं कुछ भी कर दूंगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जी। फिर उसके 10 मिनट बाद फिर एक वो बिलाल और एक और बंदा आए गन लेके। 2 लोग आए यानी? 2 लोग अंदर आए 10 मिनट बाद गन लेके मेरी बहन के ऊपर और आने लगे। मेरी बहन ने कहा कि तुम्हें मुझे ले जाना है तो ले जाओ, मेरी माँ और बहनों को छोड़ दो। तो गोली मारी। मम्मी उसे बचाने के लिए गई तो एकदम मम्मी के यहाँ पे मारी उसने गोली, तो वो खाली चली। फिर वो मेरी तरफ गन लेकर आया, मम्मी ने मुझे अंदर धक्का दे दिया, फिर उनकी गले पे गोली मारी। वहीं गांधीनगर में लगने वाले भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या पर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए RWA मार्केट एसोसिएशन और विधायक अनिल वाजपेयी ने धरना दिया। इस प्रोटेस्ट में पूर्व पार्षद सुरेंद्र प्रकाश शर्मा, मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी, RWA प्रधान राकेश अवस्थी और मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान जाम मुक्त गांधीनगर बनाने के लिए सभी इकाइयों की ज्वाइंट मीटिंग हुई। इस दौरान RWA प्रधान राकेश अवस्थी का कहना था कि जाम से निजात के लिए योजना बना ली गई थी, ट्रायल भी शुरू होने वाला था, लेकिन इस योजना को लागू नहीं होने दिया गया। वहीं बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां जाम इस कदर लगता है कि ना एम्बुलेंस और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर आ सकती है। यहां तक कि पैदल चलने वाले भी सही से निकल नहीं पाते। जाम के कारण कई लोग जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके यहां की जनता राजनीति की भेंट चढ़ रही है। इससे निजात दिलाने को अब धरना देकर प्रशासन से मांग की गई है। सभी जानते हैं कि गांधीनगर मार्केट जो है एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट कही जाती है और सबसे ज़्यादा जाम की प्रॉब्लम भी यहीं पर बनी रहती है। और ऐसे में जाम मुक्त कराने के लिए यहाँ पर कुछ RWA विधायक और यहाँ के पूर्व निगम पार्षद जो हैं धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जाम की समस्या जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन उसके लिए कुछ सॉल्यूशन की बात भी यहाँ की जा रही है। फिलहाल बात करते हैं और आगे की जानकारी ले लेते हैं। 1.5 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि 1 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक यहाँ पर कमर्शियल गाड़ियों पे एंट्री पर बैन किया जाएगा। कोई गाड़ी अपनी लाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बट कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, जिसपे सबके लोगों के साइन थे। अचानक 5 नवंबर को सारी RWA अवस्थी जी और सब लोग, जब हम लोग यहाँ पर सारे लोग आए थे तो ये कह दिया गया उसको कि किसी बड़े व्यक्ति के दबाव में आकर इसको होल्ड कर दिया गया है। तो आज हम सब लोग बैठे हैं और 3 कैजुअलिटी यहाँ हो चुकी हैं और आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो जाम में नहीं निकल सकता है। तो आज अधिकारियों के लिए उनको अपना विरोध प्रकट करने के लिए आज एक सांकेतिक धरना यहाँ RWA ने रखी है। आगे इसका हल निकल गया था और मुझे नहीं समझ आता, जैसे वाजपेयी जी कह रहे हैं कि कोई बड़े आदमी कोई भी अगर कोई कितना बड़ा हो सकता है, वो गांधीनगर के लोगों से सौताला व्यवहार थोड़ी कर सकता है। उनको देखना चाहिए, सामने आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बात है तो टेबल पे बैठ करके इसका जो हल है वो निकालना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई भी इलेक्टेड आदमी होता है वो पब्लिक का आदमी होता है, उसका पर्सनल हाथ कोई बीच में लेकर के कोई आता है तो वो पब्लिक के लिए अच्छी बात नहीं है। और पब्लिक के आदमी को बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर एक तरफ उनके परिवार के लोग होते हैं, एक तरफ जनता होती है, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन आए कि जब राजनीतिक लोग हैं वो अपने परिवार से हट करके अपनी पब्लिक के बीच में खड़े हुए हैं, क्योंकि जो पब्लिक होती है वो भी उनका परिवार होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की बात है तो उसको शट आउट करना चाहिए। 5 तारीख को जब सुबह 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया अचानक कि आज ये स्कीम को टाल दिया गया है, तो हम लोग पूछते रह गए कि टाला क्यों गया। बस यही बताया गया कि ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर भी उच्च अधिकारियों पर डाला गया जिन्होंने इस स्कीम को रोक दिया। जबकि 5 और 6 तारीख को हमने देखा गांधीनगर बिल्कुल जाम मुक्त था, सिर्फ हमारे मैसेज के कारण, जबकि कोई पुलिस बल, कोई ट्रैफिक पुलिस, कहीं से कोई भी सहायता नहीं थी। तो जब इतना कुछ करने पर भी गांधीनगर को ट्रैफिक से मुक्ति मिल सकती है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इतना दबाव बना रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि इसको लागू ना किया जाए। किसी भी तरीके से हम इस जाम को नहीं हटा सकते, चाहे उसके लिए गांधीनगर में कोई दुर्घटना क्यों ना हो जाए।
तो हम तो आज RWA जितनी भी आज RWA है उन्होंने एक सांकेतिक धरना रखा हुआ है, उस मुहिम में हम भी साथ में हैं और हमारे विधायक अनिल वाजपेयी जी भी पूरे तरीके से इस मुहिम के साथ है और जो ऊपर अधिकारी हैं जिनके भी हाथ में इस समस्या का समाधान है, हम उनको अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस समस्या का समाधान करें। सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, मुख्य रूप से जो इंक्रोचमेंट है उसको दूर करें, जिसमें लोकल पुलिस और नगर निगम का भी योगदान हमें ज़रूरी है। तो ये सब समस्याएं हल करने के लिए जहाँ जहाँ दरवाजा हम खटखटा सकते थे हम कर गए हैं। हमें यही कहा गया है रईस अहमद साहब ने कि आप कुछ दिन वेट कीजिए, ये सारा हमने सबके विचार और सब लोगों की जो भावनाएं हैं इनको ऊपर भेजा है। तो हमारे जो दिल्ली के इंचार्ज हैं ताज हसन जी, उनको अवगत कराया गया है आपकी परेशानियों से, तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, कोई ना कोई हल निकलेगा। तो हम उसी की इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन आए जिससे कि ये समस्या हल हो। कई साल पुरानी समस्या है जो लगातार बरकरार है, लेकिन अब सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की गई है, लेटर्स भी लिखे गए हैं, तमाम मीटिंग्स भी की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ अड़चन फिर से आन खड़ी हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये जाम मुक्त गांधीनगर बन पाता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा कोरोना के RT-PCR टेस्ट की कीमत कम किए जाने पर आम जनता की प्रतिक्रिया सामने आई है। आम जनता का कहना है कि जो लोग 800 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो सही है, पर जो ठेले रिक्शे वाले या जो गरीब लोग हैं उनके लिए 800 रुपए भी मुश्किल होते हैं। ऐसे में गरीब लोगों के लिए टेस्ट पूरी तरह से फ्री कर देना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली में बेकाबू कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना का ऑथेंटिक टेस्ट कहे जाने वाले RT-PCR टेस्ट के दाम कम करने के निर्देश दिए थे, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराकर पता कर सकें कि उन्हें कोरोना है या नहीं। इसके बाद टेस्ट की कीमत 2400 रुपये से घटाकर 800 रुपये कर दी गई थी। नहीं, देखो सहमत तो है, ठीक है। यहाँ पे गांधीनगर में दिल्ली में काफ़ी हद तक काफ़ी मजदूर लोग रहते हैं और जिनको सरकारी पे इतना विश्वास नहीं है। अगर 800 में हो जाएगा तो कईयों लोगों को भला हो जाएगा, काफ़ी हद तक उनको आराम मिलेगा। बाकी हम देखेंगे, हमारी संस्था है वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ धर्मपुरा, मैं उसका प्रधान हूँ। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कैंप लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को उससे कुछ आराम मिले, बेनिफिट मिले। और भी बदलाव होने चाहिए, जैसे कि हर किसी का पैसा है वो तो करा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएगा। उसके लिए जी फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, सब मिलकर साथ देना चाहिए। बहुत बढ़िया है 2400 से 800 में, जो 800 भी नहीं भर पाते उनके लिए वो फ्री होना चाहिए। जैसे राशन बांट रहे हैं, दिल्ली सरकार बांट रही है या केंद्र सरकार बांट रही है, तो ऐसे कोरोना टेस्ट फ्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोरोना टेस्ट फ्री होना चाहिए क्योंकि हर इंसान जो है मजदूर आदमी है, 100-200 रुपये कमाने वाला है या 500 कमाने वाला है, वो 800 रुपये कहाँ से देगा, कैसे बच्चे पालेगा। थोड़ा बहुत मैडम उनसे होगा, उन लोगों को होगा जो पैसे वाले हैं, उनको उन गरीबों का क्या हुआ, उन गरीबों का कुछ नहीं हुआ ना। जो आदमी मजदूर रिक्शा वाला है या जो किराना लेके आ रहा है या बाहर से रिक्शा चला रहे हैं या बैटरी वाली रिक्शा चल रही है या टोकरी लेके चल रहा है, जो अपना मार्केट में सामान उसको कराना, वो कहाँ से कराएगा। अगर उसको 100 रुपये या 200 रुपये कमा रहा है वो कैसे 800 रुपये दे देगा। उसके लिए हमारे इस गांधीनगर के अंदर कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो ये फ्री में कोरोना टेस्ट करा दे। मेरे हिसाब से 1001% फ्री होना चाहिए। वहीं पूर्वी दिल्ली की AGCR एन्क्लेव पर निगम के सफाई कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना में ठेकेदारी सिस्टम से नाराज हैं। कर्मचारियों का कहना है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए जो ठेकेदारी वाला तरीका शुरू किया गया है, इसके चलते कई महिला कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं। देखिए, हमारी पिछले 2 महीने से लड़ाई चल रही है। जो हमारे माताएं बहनें मोहल्ला बस्ती करती हैं, 20-20, 30-30 साल, 50-50 सालों से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, उसमें विधवाएं ज़्यादा हैं बेचारी, क्योंकि रोजगार है नहीं, और अपने बच्चों का पालन पोषण उसी मोहल्ला बस्ती से अपने कर रही थी। अब निगम ने
और दिल्ली सरकार ने जो ये डोर टू डोर कूड़ा उठाने की जो प्रथा करी है, इससे हमारे परिवार भुखमरी पर आ चुके हैं। हमारी माताएं बहनें भुखमरी के कगार पर हैं, जिसको लेकर हमने 10 तारीख को माननीय केजरीवाल साहब को भी पत्र लिखा है, डिपार्टमेंट को भी सूचना दी है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अब हमने मन बनाया है, जितनी भी हमारी महिला शक्ति हैं जो अपना प्राइवेट काम करती थी, उनको लेकर चाहे मेयर साहब के घर के सामने धरना देना पड़े, जब तक या तो हमारी माताओं बहनों को तनख्वाह के रूप में वेतन पेंशन के रूप में दिया जाए वेतन, नहीं तो ये प्राइवेट निजीकरण बंद किया जाए डोर टू डोर, क्योंकि ये फेल हो चुका है, इसको ब्लैक लिस्ट में जाना पड़ेगा। ये काम हमारा है, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम विधवा औरत है, बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कहाँ जाए? बैल बजा के घरों का कूड़ा ले रहे हैं और संजय चौहान जी कह रहे हैं कि हमारी कंपनी से जुड़ जाइए और पैसे लेते हैं घरों में से, कहते हैं कि पैसे भी हम ही लेंगे, तुम्हारे कूड़े वालों को मार के भगाएंगे, तुम्हें मार के भगाएंगे कॉलोनी से बाहर, खाना दिखाएंगे, इसमें किराया भरेंगे। 20-20, 25-25 साल हो गए, पढ़ाई कहाँ से करवाएंगे अपने बच्चों को? अब टिप्पर वालों को रोका जाए तो टिप्पर वाले हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमको मार पिटाई कर रहे हैं, जबकि हमने उनको हाथ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा गया। हम तो सिर्फ अपनी अपील और फिर हमसे 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कि तुम हमें 5 हज़ार रुपये दो, हम तुम्हारा काम करना बंद कर देंगे। हमारे जो परिवार के लोग हैं इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये इनका खानदानी काम है। अब ये पहले इनकी सास कर रही होंगी, ससुर कर रहे होंगे, अब ये कर रहे हैं, और इनके लिए हमने दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग करी है कि भाई इन्हें मुआवजा दिया जाए। अगर आप किसी का चीज़ छीनोगे तो उन्हें कम से कम कुछ तो दोगे। इनके पास तो प्रूफ है कि इतने साल से कर रहे हैं काम ये, तो इसके लिए हमारी लड़ाई लड़ी है। हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर दे दिया, निगम को दे दिया, और अब हम इन कर्मचारियों से लेटर लेकर कोर्ट फाइट करेंगे। जहाँ तक हमारी हद है, जहाँ तक हमें जाना होगा, धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, बैठेंगे और रोड जाम करेंगे। हम ये तरह अभी तो इसी वार्ड की है, सारा सौद की, अभी और भी आने वाली है, भारी संख्या में लेडीज आने वाली है कि जहाँ जहाँ जो मोहल्ला बस्ती होते हैं और वहाँ सबसे हमने मैसेज दे दिया, वो कल तक सब इकट्ठे हो जाएंगे, हम रोड भी जाम करेंगे और भूख हड़ताल बैठेंगे। उसको रोटी रोजी भी छीनी जा रही है और इनको हमारे को पैसा देने को नहीं है। ठेकेदार को कहाँ से लाएंगे? गाड़ी खरीद रहे, कभी कुछ खरीद रहे, कभी कुछ खरीद, क्यों? उसमें उनको निस्बत मिलती है ना। और हमारे कर्मचारी को आज तक भी तनख्वाह नहीं मिलती है, बोनस तक नहीं है, तो हमारे कर्मचारी के आज तक अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। हम इसके लिए बहुत हद तक भी जा सकते हैं। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में थाना दयालपुर में किन्नर और समलैंगिक लोगों को एड्स विषय पर जागरूक किया गया। सभी लोगों को डीएलएसए के द्वारा कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। वर्ल्ड एड्स दिवस पर समलैंगिक लोगों को एक निजी एनजीओ द्वारा राशन भी वितरण किया गया और उनकी समस्याएं भी सुनी गईं कि किस तरह से समाज में उन्हें अलग माना जाता है और उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती। इस दौरान थाना दयालपुर एसएचओ ने कहा कि उनकी हर मदद के लिए वो हमेशा तैयार हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में उन्हें एड्स से जुड़ी जानकारी भी दी गई और उससे किस तरह बचा जा सकता है इसकी सलाह भी दी गई। जैसा कि आपको पता है कि आज विश्व एड्स दिवस है और पूरे विश्व के अंदर एड्स की जागरूकता फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है और दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने संयुक्त तत्वाधान के अंदर आज ये कार्यक्रम रखा था, जिसके अंदर जो समलैंगिक लोग हैं उनके साथ हमने ये कार्यक्रम रखा था कि उनको बता सकें कि किस तरह से HIV एड्स से हम बचाव कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति HIV एड्स से ग्रसित है तो किस तरह उसको अपना आने वाला जीवन जो है वो स्वस्थ रहते हुए अपना चला सकता है। साथ ही साथ डीएलएसए का ये रोल रहा है इसके अंदर कि यदि किसी किन्नर व्यक्ति को, किसी समलैंगिक व्यक्ति को लगता है कि हमारा कानून का अधिकारों का उल्लंघन कहीं हो रहा है, हनन कहीं हो रहा है, तो किस प्रकार से वो जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो न्यायिक सेवाएं हैं उनको प्राप्त कर सकता है। इन सब चीज़ों पे हमने यहाँ पर चर्चा करी। ये हमने बताया यहाँ पर जो लोगों के अंदर जागरूकता नहीं, इसकी सबके साथ समानता का व्यवहार रखें, किसी के साथ एक ऐसा व्यवहार ना रखें कि बिल्कुल उसको अछूत की तरह बिल्कुल ना रखें, उसके साथ व्यवहारिकता रखें। सब इसकी केवल दो ही एक सबसे बड़ी चीज़ जो है इसके अंदर ये है कि आज यहाँ पर पूरे विश्व में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो उसको उपचार कर सके, केवल रोकथाम उसकी की जा सकती है। सबसे पहली चीज़ है व्यवहार, इंसान के प्रति व्यवहार। वो ही एक ऐसी चीज़ है जो एक एड्स के पीड़ित को उसको सबसे बड़ा उपयोगी है, दवाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसकी रोकथाम, दो ही एक ऐसी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा समझाया। जब मुझे पहली बार इस चीज़ का मुझे खुद पहली बार इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैं भी काफ़ी डर गया था कि यार कैसे होगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही एक गाड़ी चलाते थे तो वो पॉजिटिव थे और मेरे सामने उनकी डेथ हुई, तो मैं भी काफ़ी घबरा गया था। लेकिन थैंक्स, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज विश्व एड्स दिवस है, उसके बारे में जानकारी के लिए आई हूँ यहाँ पे।
और मुझे एड्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अगर हमें कुछ बीमारी होती है तो उसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले आना है। जो आजकल के लोगों की सोच है वो कमेंट, जजमेंट, वो चीज़ बहुत बुरी लगती है मुझे। उसकी वजह से मैं इस डर से मैं बाहर नहीं निकल सकती, वैसे तो निकल जाती हूँ। मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को, मुझे बहुत घबराहट होती है यहाँ, इसलिए किसी और को खड़ा कर दिया। बहुत गंदा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं या तो वो अनएजुकेटेड है या हम हैं, हम बिल्कुल अलग हैं। हमें बिल्कुल अलग ऐसा फील होता है जैसे कि हम यहाँ क्या बताऊँ बिल्कुल अलग, मतलब पिछड़े वर्ग जैसे होते हैं, छुआछूत वाला सिस्टम होता है, इस तरह का फील होता है जैसे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली में कोरोना मरीजों को जल्दी पहचानने के लिए RT-PCR टेस्ट की संख्या अब बढ़ा दी गई है। जहां पहले रैपिड टेस्ट की संख्या अधिक होती थी, वहीं अब पूर्वी दिल्ली के सभी डिस्पेंसरीज और मोहल्ला क्लिनिक्स में RT-PCR टेस्ट की संख्या 3000 तक कर दी गई है। SDM संदीप दत्ता के मुताबिक RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में लगभग 24 से 48 घंटे लग रहे हैं, पर 3000 लोगों की रिपोर्ट में बहुत कम लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में टेस्ट के दौरान सिम्टम्स नजर आते हैं, हमारी टीम द्वारा जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उन्हें घर में ही रहने की हिदायत दी जाती है। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्वारंटीन किया जाता है। नहीं, पूर्वी दिल्ली में जैसे हमने अभी हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो टारगेट दिया है कि रोज़ 3000 होनी चाहिए, तो वो लगभग उस हिसाब से हमारी चल रही है। लगभग 24 घंटे के अंदर आ जाती है। कभी कभार अगर लेट हुआ तो उसमें क्या है, वर्क प्रेशर, मतलब जैसे हमने कलेक्शन तो कर लिया, लेकिन टेस्टिंग का जो वो है हमारे सेंटर्स है उसका कभी कभी लेट हो जाता है, तो 1-2 दिन लग जाता है उसमें कभी। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई सिम्टमेटिक पेशेंट है हमारी और उसका टेस्ट में 2-3 दिन तो कभी कभी लग जाता है, तब तक उनको बोला जाता है कि आप कोशिश करिए जितना कम घर वालों के भी कांटेक्ट में रहे, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहे या घर में ही रहे। वहीं गांधीनगर का रघुबरपुरा रोड अतिक्रमण और अवैध कब्जे का शिकार हो रखा है। लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जे के चलते रोड की चौड़ाई दिन पर दिन कम होती जा रही है। लोगों ने जगह जगह रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे रोड पर ज्यादातर वक्त जाम लगा रहता है। वहीं इस बारे में लोगों का कहना है कि पहले ये रोड इतना चौड़ा था कि इस रोड पर बस भी चला करती थी, लेकिन अतिक्रमण के चलते आज के समय के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर 2 रिक्शे भी नहीं निकल पाते हैं। इसमें M3D की बहुत बड़ी कमजोरी है। एक तो जो मकान रिपेयर करना चाहता है, मकान तोड़ना चाहता है, नया बनाना चाहता है, नक्शे पास नहीं होते। और दूसरे नंबर पे लोग अगर बिचौलियों के बीच में मिल के, प्रशासन से या अधिकारियों से मिल के मिली भगत से अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस समय वो एक्रोचमेंट पहले से 1-2 फुट ज़्यादा ही हो जाती है। और अगर आप मास्टर प्लान 1962 को निकालें और इस सड़क को, अगर रघुबरपुरे की सड़क है, चाहे तुम्हारी गांधीनगर झील से लेके रेलवे पुल तक जो लोहे का पुल बोला जाता है उसकी बात है, चाहे आज़ाद नगर की बात है, चाहे चंद्रनगर ये चांद मोहल्ले की बात है, चाहे झील वाला पूरा रोड, जहाँ पे भी आप देखेंगे एक्रोचमेंट यहाँ इतनी है। पुरानी गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी हुई हैं, कोई उठाता नहीं उन्हें। ऐसा थोड़ा बहुत देखो, जैसे यहाँ काम बढ़ रहा है और इसलिए आवाजाही ज़्यादा बढ़ रही है, कारीगर बढ़े हैं तो थोड़ी बहुत रश बढ़ेगा। नहीं, पिछले बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है जाम ज़्यादा। बहुत पुरानी बातें हैं, जब मिनी बस चलती थी यहाँ पर, यहाँ से लेकर शादरे होते कुड़िया पुल जाती थी। नहीं, परेशानी थोड़ी बहुत तो होती है पर बर्दाश्त वाली है, ऐसा कुछ नहीं। वहीं गाजीपुर रोड पर फ्लाईओवर बनने की खबरों पर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों का कहना है कि इलाके में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, फ्लाईओवर बन जाने से लोगों को सहूलियत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फ्लाईओवर बनने का कुछ खास फायदा नहीं लगता। उनका कहना है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है और इसके चलते इस रोड पर इतनी गाड़ियां चलती हैं कि फ्लाईओवर बनने के बाद भी जाम खत्म नहीं होगा। नहीं, वैसे ठीक है, पहले से तो काफ़ी सुधार है यहाँ पे। पहले काफ़ी जाम रहता था, अभी काफ़ी सुधार है पहले से। एक चीज़ बताओ, जाम की तो बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात पता क्या है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो जाम तो होना ही है। चाहे फ्लाईओवर बन जाए चाहे कुछ बन जाए, जाम तो रहना ही है। जिस तरह से जितनी भी मार्केट में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही आएंगी तो रोड पे ही, जगह तो चौड़ी कर नहीं सकते, कितनी चौड़ी कर लो भैया। इतना लंबा जाम लग जाता है कि 500-600 मीटर की दूरी तक आप ऐसी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। बिल्कुल बढ़िया रहेगा, जिससे कि जाम भी कम रहेगा और आराम से निकल सकते हैं। ड्यूटी का टाइम
थोड़ा बचेगा, क्योंकि ड्यूटी निकलने के लिए 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है जाम की वजह से। दिक्कत तो आती है जब अभी तो चल ही नहीं रहे, कुछ खुल ही नहीं रहा, आगे दिक्कत है सर। बहुत लंबा आधा घंटा खड़े रहते पीछे रेड लाइट पे, रोड तो कब से, लेकिन वो पास हो जाए भी तो ना। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।